सो अभी हमारे पास यहाँ और एक लीडर उपस्थित है, तो उनसे जानते हैं कि उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लगा। सर, आपका नाम पहले? मैं शशांक भारती। कहाँ से आए सर? मैं अभी तो बिनागुड़ी में रहता हूँ, वैसे मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से है, लेकिन अभी बिन्नागुड़ी में रहते हैं। तो बिन्नागुड़ी यहाँ से कितनी दूर होगी? बिनागुड़ी कोई 15 से 20 किलोमीटर। 15 से 20 किलोमीटर। तो 15 से 20 किलोमीटर यानी करीब करीब आधा घंटे का रास्ता है। तो वहाँ से आए, सर पहली बार आए यहाँ पे? जी, ये मेरा पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मुझे ऑडियंस में ज्वाइन किए हुए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है और ये पहला ही मेरा। तो कैसा लगा ये ट्रेनिंग सेशन? इससे पहले तो आपके इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किया था, ये पहली बार है। तो कैसा लग रहा है, क्या सीखने को मिला आपको यहाँ से? बहुत कुछ सीखने को मिला, किस तरीके से इंसान जीवन में सक्सेस हो सकता है और किस तरीके से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उसके जो छोटे छोटे जो एक पहलू होते हैं, जो टिप्स होते हैं, वो मुझे यहाँ पे जानने को सीखने को मिला। तो वो बहुत हेल्पफुल है हमारी लाइफ के लिए। अगर आप ऑडियंस में ना भी हों या फिर आगे कंटिन्यू ना भी कर पाते हैं, तो भी वो चीज़ें लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जीवन में फ़ायदा ही देंगी। बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। तो अब यहाँ पे जो सीखने के साथ साथ में रिक्रिएशन भी हुआ, मज़ा भी हुआ, एंटरटेनमेंट भी हुआ। अब आपका क्या प्लान है आगे यहाँ से जाने के बाद? अब जैसे आज यहाँ 10 बजे के बाद हम लोग निकल देंगे, 12 बजे के बाद निकलेंगे, उसके बाद आपके माइंड में क्या चल रहा है सर? फ़िलहाल मैं केंद्रीय विद्यालय बिनागुड़ी में कार्यरत हूँ, संगीत शिक्षक के रूप में। अच्छा, तो कौन सा KB2 ना KB1 में? KB1 में। हाँ, KB1 में तो मेरी बेटी भी पढ़ती है 11 में सर। यानी कि आप स्कूल टीचर होते हुए भी आप बिजनेस में भी अपना हाथ बटा रहे हैं। बिल्कुल वही मेरी सोच है कि जैसा हमने कई बार देखा और ये सुनने को आया इसमें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में थ्रू आउट, ये हमने देखा कि जो हमारी अर्निंग है इसके थ्रू, जो जॉब है या फिर बिज़नेस है छोटा मोटा, जो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसके साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं इसमें जुड़ा हूँ और आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। और ज़ोर शोर से मैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ से जाऊँगा तो पहले स्कूल का कुछ काम है, वो भी हमारा एक कर्तव्य है। मैं उस प्रोफेशन में हूँ तो उसको भी हमें देखना है। और उसके बाद फिर मैं जो भी समय बचेगा हमारे पास, उसके बाद वो मैं इसमें देना चाहूँगा। थैंक यू सर। क्योंकि जॉब अपनी जगह होता है, बिजनेस अपनी जगह होता है। अगर जॉब से तो केवल कहा जाता है कि जॉब से केवल सपने नहीं पूरे होते, मतलब पेट भरा जाता है, सरवाइव कर सकते हैं जॉब से। और अगर सपने हैं आपके पास, सपने पूरे करने हैं, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। ये इसी माइंडसेट के साथ साथ आप बिजनेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो थैंक यू सर। आप तो एक टीचर भी हैं, तो एक प्रोफेशनल भी हमारे बिज़नेस के अंदर में है, तो ये प्राउड होता है हमको, क्योंकि हम प्रोफेशनली नहीं है, हम टोटली पूरी तरह इसी ऑडियंस में डिपेंडेबल हैं। इसमें मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे अलावा और भी कई जो शिक्षक हैं या फिर किसी और दूसरे प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने इसमें काफ़ी सफल योगदान दिया है और बहुत कुछ अचीव भी किया है। तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलना चाहूँगा और उनको फॉलो करूँगा। जरूर सर। इसलिए भी क्योंकि माइंडसेट बनाना ज़रूरी होता है सबसे पहले तो। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर वो चीज़ मुझे अपने प्रोफेशन से नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहीं और भी तलाश करनी होगी, कहीं और अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होगी। ये माइंडसेट हर आदमी, जिसके पास होता है वही आगे तरक्की करता है। ऐसा हर एक सक्सेसफुल लोग कहते हैं ना। तो हमें भी उनकी राह पे चलना है और उसी तरह आगे बढ़ना है। तब आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक यू। थैंक यू सर। तो वेलकम। सो मच। थैंक यू ऑडियंस। थैंक्स।